अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 388वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, तब से सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और अमेरिका का ये हाल हो चुका है कि जो नस्लवाद है, रेसिज्म है, वो दिन ब दिन वहाँ पे तेज़ी के साथ में फैलता जा रहा है। हिंदुस्तानी जो लोग वहाँ पे रहते हैं, बेचारे अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। हिंदुस्तानियों के अलावा बाकी दुनिया के मुल्कों के जो लोग वहाँ पे काम धंधे के हिसाब से जॉब के लिए, नौकरियों के लिए गए हुए थे, लोगों में एक खौफ व हिरास का माहौल बन चुका है। इसलिए कि जब से ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बजाय वो ट्रंपिस्तान बनते जा रहा है। और उसी ट्रंपिस्तान के अंदर आज से 2 दिन पहले हमारे हिंदुस्तान के एक आईटी इंजीनियर श्रीनिवासन के ऊपर एक अमेरिकन ने ये बोलकर गोलियों से हमला कर दिया कि मुल्क से हमारे निकल जाओ, हमारे ज़मीन को खाली कर दो, और धड़ाधड़ उसके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू की। और वो श्रीनिवासन, बेकसूर और मासूम नौजवान जिसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, चंद लम्हों के अंदर उसकी मौत हो गई। उसके साथ जो 2 साथी उसके थे, वो दोनों भी ऐसे शदीद ज़ख्मी हो गए, उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और दोनों फिलहाल ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि कैसे नस्लवाद, जातिवाद, भेदभाव, इसकी वजह से दिलों के अंदर नफ़रतें पैदा होती है और कैसे दुनिया के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। आज दुनिया को ज़रूरत इस बात की है कि लोग नस्लवाद से, जातिवाद से, भेदभाव से ऊपर उठ के सोचने वाले बने। और मुझे ट्रंप के इस इक़दाम से, जो उसने डिसीज़न लिए, और जिस तरह से मैक्सिको और दुनिया के अदर लोग जो अमेरिका में रोज़ी रोज़गार के लिए जाते हैं, उनके लिए कड़े फैसले लिए हैं, हैरत उन लोगों पर है जो हमारे हिंदुस्तान के नादान ट्रंप का बर्थडे यहाँ पे मना रहे थे। ट्रंप के जीत की खुशी में हिंदुस्तान में केक काटे जा रहे थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद हिंदुस्तान में मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी बाज़ इलाकों के अंदर। यहाँ तक कि ट्रंप की जीत के वास्ते हवन कुंड कराए जा रहे थे। कई जगह पे उसके लिए लोगों ने बड़े बड़े खानों का इंतज़ाम किया था, और उसकी तस्वीरों के ऊपर फूलों के हार चढ़ाए जा रहे थे, और उसका जश्न मनाया जा रहा था। हैरत इस बात की थी कि हिंदुस्तानियों का ट्रंप से क्या लेना देना, काई की खुशी मनाई जा रही थी? सिर्फ इस बात की कि ट्रंप ने जो ऐलान किया था कि मैं मुसलमानों के लिए पाबंदियों के दरवाजे लगा दूंगा, तो हमारे हिंदुस्तान के कुछ जातिवादी, कुछ कम्युनल्स, वो लोग जो मुसलमानों से कीना रखते हैं, कपट रखते हैं, जिनको ऐसा लगा कि बस ट्रंप के पाबंदी लगाने के बाद अब मुसलमान भीख मांगने लग जाएंगे, बस अमेरिका में मुसलमानों का जाना बंद हो गया, उसके बाद तो मुसलमानों के घरों पे फाकों की बारिश होने वाली है। अरे बाबा, शायद तुम लोगों को मुसलमानों का इतिहास पता नहीं है, ये मुसलमान किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। अरे हम उन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं, जिन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दीन की खातिर कटना, जलना, सब कुछ बर्दाश्त किया। हम उन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है, जिन्होंने दीन की खातिर पत्ते खाना गवारा किए, फाके बर्दाश्त किए, अपने वतन से दूसरे वतन की हिजरत की, प्यासे रहना बर्दाश्त किया, और कैसी कैसी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, वो हर मुसलमान जानता है।
अरे भाई, हम उन साहबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नाम लेवा है, जिन साहबा इकराम ने अपनी आखिरत के लिए, अपने दीन के लिए पत्तों को खाना गवारा किया, फाके बर्दाश्त किए, पैदल सफर किए, रेत के ऊपर लिटाया जाना गवारा किया, आग के ऊपर लिटाया जाना गवारा किया। अरे हम तो उनकी औलादे हैं, हम तो उनके नाम लेवा है। हमारे को ऐसे ट्रम्प के जैसे फिरौनों और नमरूदों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमने उससे पहले बहुत बड़े बड़े फिरौन और बड़े बड़े नमरूद देखे हुए हैं। मगर हिंदुस्तान में खुशियां मनाई जाने लगी ये सोच सोच कर कि ट्रम्प के आने के बाद में अब तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। अरे बाबा, हम वो मुसलमान हैं, हमारा दुनिया में कुछ है ही नहीं, हमारी असली जिंदगी तो आखिरत में है। अरे हम तो वो साहबा के नाम लेवा है जो ये कहते थे कि हमारे नज़दीक मौत शराब से ज़्यादा और जैसे तुम लोग शराब को महबूब रखते हो, मौत को हम उससे ज़्यादा महबूब रखते हैं। ये हमारे उन साहबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के अक़वाल है, हम उनके नाम लेवा है। तो हमारी जब दुनिया में ज़िंदगी ही नहीं, हम तो यहाँ आए इम्तिहान के लिए है, तो हमको क्या फ़र्क पड़ता कोई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बने, या कोई शैतान की औलाद अमेरिका का राष्ट्रपति बने, या कोई नमरूद बने, या कोई फिरौन बने। मगर हिंदुस्तान में हवन कुंड मनाए जा रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी, उसके बर्थडे के ऊपर केक काटे जा रहे थे, बाज़ाब्ता डीजे बजाए जा रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। उनको ऐसा लगा कि बस ट्रंप से बढ़ के हमारा कोई मसीहा नहीं। और वो ट्रंप आने के बाद में मुसलमानों को तो दो छोड़ के सबसे ज़्यादा जुल्म हिंदुस्तान वालों के ऊपर हो रहा है। सबसे पहले उसने ऐलान किया, हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो अमेरिका के अंदर जॉब करते हैं, अगर उनकी सैलरी गवर्नमेंट के कैटेगरी के हिसाब से है तो उनको H1 वीज़ा दिया जाएगा, नहीं तो सीधा थैली हाथ में दे के रवानगी के आदाब और रिक्शे से एयरपोर्ट तक पहुंचा के गाड़ी में बिठा के सीधा उनको इंडिया का रास्ता दिखाया जाएगा। पहला फैसला उसने यही लिया। दूसरा फैसला, हिंदुस्तान से जो लोग वहाँ पे जॉब के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए एक पैकेज तय किया। ये पैकेज के कैटेगरी में अगर है तो ही वहाँ का वीज़ा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मुसलमानों को तो कुछ हुआ नहीं, सबसे पहले उन्हें हिंदुस्तान वालों पे ही पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। तो नुकसान किसका हुआ भाई? बहुत हवन कुंड मना रहे थे ना, तो जाओ ना, जाके हवन कुंड उन भाइयों के लिए मनाओ, श्रीनिवासन के लिए, और वो जो दो भाई हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है, जाओ जाके उनकी भी खैरियत पूछो जाके कि उनका क्या हाल है, उनके माँ बाप का क्या हाल है जो यहाँ ट्रंप के आने पे खुशियाँ मना रहे थे। जाओ ज़रा देखो, कल मैंने इंटरव्यू के अंदर देखा, दिल्ली के अंदर वो तमाम फैमिलीज़ जिनके बच्चे अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, माँ बाप ने खाना पीना छोड़ दिए डर की वजह से और फिक्र की वजह से कि पता नहीं हमारे बच्चे क्या हाल में होंगे। वो लोग जो अमेरिका में जो इंडियंस रहने वाले हैं, ज़रा उनके लिए भी तो हवन कुंड बनाओ, उनके लिए भी थोड़ी सी भजन कीर्तन करो, उनके लिए भी पूजा पाठ करो, उनके लिए भी केक काटो, उनके लिए भी थोड़ी सी फिक्र करो। जो अपने घरों से निकलने के लिए डर रहे हैं, घर का ज़रूरी सामान खरीदने के लिए डर रहे हैं, सुपरमार्केट और मॉल जाने से डर रहे हैं, इसलिए कि अमेरिका में 90% लोगों के पास में आर्म्स होते हैं, हथियार होते हैं। वहाँ पे हथियार ऐसे बिकते हैं जैसे हमारे यहाँ कांदे बटाटे बिकते हैं, इसलिए 90% लोगों के पास हथियार है वहाँ पे। और वो जो एडम जिसने श्रीनिवासन के ऊपर हमला किया, उसके पास में भी हथियार था। चिल्ला चिल्ला के जीना मुश्किल हो चुका है, वहाँ जीना मुश्किल हो चुका है। जाओ जाके ज़रा उनकी भी खैरियत पूछो। ये हाल है हमारे इंडिया के नादानों का। उनको ऐसा लगने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप आने से मुसलमानों को नुकसान होगा। अरे तुमको मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अमेरिका नहीं जाएंगे तो हम भूखे नहीं मरेंगे। हमारा जो अल्लाह तबारक व ताला है हर जगह है, वो इंडिया में भी है और दुनिया में कहीं जाएंगे वहाँ पर भी वो हमारे साथ में है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं जाएंगे तो हम लोग फाके से मर जाएंगे और भूखे मर जाएंगे। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो ना, जाओ ज़रा, हमारे हिंदुस्तान के 34 लाख लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं। उन 34 लाख लोगों के रिश्तेदारों से भी यहाँ जाके ज़रा मुलाकात करो,
जो हवन कुंड करने वाले थे, देखो उनमें से कितनों के थैलियां हाथ में आ चुकी है और एयरपोर्ट तक उनको पहुंचा दिया गया है। उनके रिश्तेदारों का क्या हाल है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंसान ने ज्यादा भी जोश जोश में नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए आगे हालात कैसे होंगे क्या होंगे। मगर नहीं, मुस्लिम दुश्मनी के अंदर अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। बस यही दुआ करूंगा कि हमारे जितने इंडियंस अमेरिका में रहते हैं उन तमाम के लिए हमारी दुआएं हैं कि भाई देखो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारे जान माल की हिफाजत करे। और जो यहाँ पे उनके रिश्तेदार रहते हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूंगा, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके रिश्तेदारों के लिए कोई ना कोई आसानी वाला रास्ता पैदा करेगा। और ये जो माहौल अमेरिका के अंदर रेसिसिज्म का बन चुका है, जातिवाद वाला, भेदभाव वाला, नस्लवाद वाला, इसके अगेंस्ट में दुनिया की ताकतों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बिल पास करने की ज़रूरत है। और अमेरिका के सदर को फौरन वहाँ से हटाकर वहाँ पर किसी अच्छे आदमी को या हिलेरी क्लिंटन को बिठाने की ज़रूरत है। वरना अभी तो उसको आके 1 महीना भी नहीं हुआ, उसमें 30 से 35 लोग सिर्फ रेसिज्म की वजह से मर चुके हैं। पता नहीं आगे और कैसे कैसे हालात बिगड़ेंगे। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए और पूरे दुनिया के हालात पे रहम व करम का मुआमला फरमा कर हर जगह पे अल्लाह तबारक व ताला अमन व सलामती के साथ में हमको रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।